दोस्तों आज मेरा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में 30 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के हैं और सारे के सारे VVI क्वेश्चन हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। भारत का प्रथम सैन्य शासन किसने शुरू किया था? तो ये यवन ने शुरू किया था। अलेक्जेंडर ने भारत में सैन्य शासन प्रथम बार प्रारंभ किया। राजस्थान के भील जनजाति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ब्राह्मण में। प्रथम जाति का उल्लेख जो है ब्राह्मण में मिलता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? तो ये आसमक था, याद रखिएगा। गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता था, इसका एक तार्किक कारण कौन सी नहीं है? तो ये सभी हो जाएंगे। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यवहार, शिक्षा, ज्योतिष आदि में विकास हुआ। इस काल में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ। इस काल में वाराहमिहिर, वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे। सभी तार्किक हैं। इस काल में हर क्षेत्र में विकास हुआ। इस काल में हिंदू धर्म का उत्थान हुआ और इस काल में अनेक योग के लोग थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अजंता की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कथन सी असत्य है। ये हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। कथन सी जो है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया? तो कनिष्क ने, याद रखिएगा, कनिष्क। कनिष्क महायान मत अनुयायी थे। उसने पेशावर पुरुष पार का एक मठ बनवाया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल था। बंगाल के पाल वंश में संस्थापक गोपाल था, जिसने 1750 ईस्वी से लेकर 1770 ईस्वी तक राज किया। क्वेश्चन नंबर 8 है। अशोक की माँ, पत्नी, बेटी कौन थी? ये थी सुभद्रा, दांगी, महादेवी और संघमित्रा, याद रखिएगा। अशोक की माँ का नाम सुभद्रा दांगिनी, पत्नी का नाम महादेवी और बेटी का नाम सुमित्रा थी, याद रखिएगा। नरसिंहवम तमिलनाडु का पल्लव वंश का राजा, इसका दूसरा नाम क्या था? ये ममला था, याद रखिएगा, ममला था। नरसिंहवम पल्लव वंश का महाराजा था, जिसने पल्लीकेशन द्वितीय पर जाति किया था। उसने महामल्ला की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है महायोद्धा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये तंजौर में है, याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और दुनिया की पहला पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ मंदिर। ये मंदिर जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर है। इसे चोल राजा राज में बनवाया था। इस मंदिर का जो निर्माण था राजा राज के ने बनवाया था। यहाँ 211 मीटर ऊंचा है और अपनी तरह से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। नदी की मूर्ति एक संतक टिकी हुई है। इस भगवान के शिव को समर्पित करता है। यह भगवान शिव को समर्पित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। वैदिक काल में कमर किसे कहा जाता है? तो लोहार को कमर कहा जाता है वैदिक काल में। मौर्य काल का प्रमुख कर कौन सा था? तो ये भाग था। योग काल का जो प्रमुख कर था ये भाग था। मौर्य काल की आय प्रमुख साधन था। यह फसल का 1 से 4, 1 से 6वां भाग होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी आखिरी दिन कहाँ बिताए? चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी दिन या श्रवण बेलगोला में बिताया, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में भद्र भाव में जैन धर्म की दीक्षा ली और आखिरी दिन श्रवण बेलगोला में बिताए। वहां पर 1997 ईस्वी में उसने उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। सुरकोटदा किस प्रदेश में है? तो यह गुजरात में है। सुरकोटदा जो है इस गुजरात में है। सुरकोटदा सिंधी घाटी सभ्यता के एक प्रमुख स्थल था। यहाँ घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। सम्मुख किस वंश का संस्थापक था? ये सातवाहन वाला। सम्मुख जो था ये सातवाहन वाला
संस्थापक था। समुक प्राचीन भारत का ब्राह्मण राजा था जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की। उसने 271 ईस्वी पूर्व के लगभग सातवाहन वंश की स्थापना की। मथुरा का कला स्कूल और गंगाधर का कला स्कूल किस काल में फले फूले हैं? तो ये कुषाण काल में। किस राजा ने सीलोन के राजा महेंद्र दर्वन को बोध गया में स्मारक बनवाने की अनुमति दे दी? तो ये समुद्रगुप्त ने है, समुद्रगुप्त ने दिया था। गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त ने सीलोन के श्रीलंका के राजा को बोध गया में एक स्मारक बनवाने की अनुमति दी। पुष्कलावती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये गंगाधर की थी। पुष्कलावती गंगाधर महाजनपद की राजधानी थी। रुई उत्पादन के प्रथम अवशोध कहाँ से प्राप्त हुई? नाल से। क्वेश्चन नंबर 20 है, योग दर्शन की प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थी। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि थी। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे। वो पुष्पमित्र शुंग के कलयुग कुल गुरु और पुरोहित थे। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद की जो सूची है वो महाजनपद में है। बौद्ध धर्म अंगुर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अशोक की शिलालेख 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है। ये मेजर रॉक एडिक्स एक्स। अशोक के शिलालेख मेजर रॉक एडिक्स 13वें में कलिंग पर अशोक की जाति को ग्रीक राजाओं जैसे एंटीओकस टेलमी एंटीमोनस मंग और दक्षिण भारतीय शासकों जैसे चोल पांड्य के नामों का उल्लेख है। इसमें कंबोज नामक भोज आंध्र आदि का नामों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 23 अशोक के कितने शिलालेख थे? तो 33। सम्राट अशोक कल शिलालेख हैं। सम्राट अशोक के कुल 33 शिलालेख हैं। इनमें मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है मेजर रॉक एडिक्स, माइनर रॉक एडिक्स, सुपर रेट एडिक्स, राज एडिक्स, मेजर पिलर एडिक्स और माइनर पिलर एडिक्स। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से मौर्य साम्राज्य में से राजस्व का मुख्य संग्रह करता था? ये समाहित्री थी। क्वेश्चन नंबर मौर्य प्रशासन में सभी कार्यकारी अधिकारियों में समाहित्री जो राजस्व का मुख्य संग्रहता था सबसे महत्वपूर्ण था कि उनकी जिम्मेदारी और खातों में बिना रखना और विभिन्न स्रोतों के करों को संग्रह में शामिल था। वैश्य या व्यवहारिक समुदायों और शूद्रों सामाजिक स्थिति में केवल 2। मौर्य काल के दौरान वैश्यों या व्यवहारिक समुदायों और समुद्रों की सामाजिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। अशोक के अभिलेखों में हमें वर्ण या शैती का कोई उल्लेख नहीं मिला। निम्नलिखित में से किसने सैन्य शासन का प्रथा की शुरुआत की? सैन्य शासन प्रथा की जो शुरुआत की इंडो यूनानी ने। भारत के यूनानी भारतीय उपमहाद्वीप में सैन्य शासन शुरू किया था। राज्यपालों को रणनीतिकार या सक्षम क्षेत्र कहा जाता था। नासिक अभिलेख की रचना किसने की जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है? ये गौतमी ने की। नासिक के शिलालेख में गौतमपुत्र सातकर्णी का उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है जिसकी रचना ने उनकी माता गौतमी वालश्री ने की थी। नासिक प्रसिद्ध ने गौतमीपुर के अपरांत अनुपमा सौराष्ट्र काकरा आकरा और अवंती के शासक के रूप में वर्णित किया और उस शेख राजा का नहापान को हराया और सातवाहन का पूर्व प्रस्तुत के एक बड़े हिस्से में फिर से जीतकर अपने वंश की प्रतिष्ठा को बहाल किया। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया?
विष्ठिपुत्र। जूनागढ़ शिलालेख में अनुसार विष्ठिपत्र पुलमयी ने रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। विशिष्टपुत्र पुलयामी के सिक्के आंध्र के विभिन्न भागों में पाए गए। यो केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां हैं? कालिदास का जो कृतियां तो केवल 2 है, ये है केवल 1 और 2, मेघदूत और अभिज्ञान संकलम। सर्व प्रथा गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कारवा व्यापारी के रूप में इससे संबंधित है।